हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग ऋग्वेदिक काल का भौगोलिक स्थिति के बारे में देखे थे। आज हम लोग ऋग्वेदिक काल का भौतिक जीवन के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, ऋग्वेद के श्लोकों से पता चलता है कि कृषि की तुलना में पशुपालन का महत्व अधिक था। फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल के श्लोकों से पता चलता है कि उस समय जो था कृषि के तुलना में पशुपालन का महत्व अधिक था। कृषि नहीं के बराबर होता था और लोग अधिकाधिक पशुपालन का महत्व देते थे। पशुपालन के लिए चारागाह की आवश्यकता थी, इसलिए इधर उधर घूमते रहते थे और अपना आवास बदलते रहते थे, जिस कारण दो कबीलों के बीच युद्ध हो जाता था। फ्रेंड्स, पशुपालन के लिए चारागाह की आवश्यकता होती थी और जो थे, अगर एक जगह चारागाह ख़त्म हो जाता तो फिर दूसरे जगह चले जाते थे, और जिस कारण क्या होता था कि एक दूसरे से आवास बदलते रहते थे। और ये समाज कबीलाई समाज था, और इसके कारण क्या होता, दूसरे चारागाह में जब चले जाते थे अपने पशु को चराने के लिए, तो दूसरे कबीले वाले लोग इससे लड़ाई करते थे। इस कारण दो कबीले के बीच युद्ध होता रहता था। पशुपालन का महत्व अधिक होने के कारण उस समय गाय का महत्व अधिक था। पशुपालन का महत्व होने के कारण उस समय गाय का महत्व अधिक था। ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार किया है, और इस काल में संपत्ति की मूल इकाई गाय थी। ऋग्वेद में गाय शब्द का प्रयोग 176 बार किया गया है, और संपत्ति की मूल इकाई गाय थी। संपत्ति की इकाई को रई कहा गया है, और रई की तुलना गाय से की गई है। ऋग्वेद में गाय के लिए आघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। आघन्या का मतलब होता है नौ मारने योग्य। गाय के लिए आघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, और आघन्या का मतलब होता है नौ मारने योग्य। इस समय पनी नामक एक व्यापारी होता था, जिसे गाय का चोर कहा जाता था। पनी नामक एक व्यापारी का भी उल्लेख है फ्रेंड्स, और पनी जो होता था, इससे लोग काफ़ी डरते थे और ये गाय का चोरी करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था। कृषि, अब ऋग्वेदिक काल का हम कृषि के बारे में देख रहे हैं। ऋग्वेदिक काल में कृषि का धंधा गौण था। ये लोग विधिवत खेती नहीं करते थे। और ज़मीन पर कुछ छींट देते थे, और जो कुछ उगता था उसको ग्रहण करते थे। फ्रेंड्स, पशुपालन का महत्व अधिक था यहाँ पे, और कृषि का स्थान गौण था। और ये लोग कृषि का महत्व भी उतना नहीं देते थे, कुछ छींट देते थे और जो उगता था उसको ग्रहण करते थे। लेकिन इन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। ऋग्वेद में 10,462 श्लोकों में 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिलता है। कृषि के लिए कुछ शब्द का उपयोग किया गया है जो हम देख रहे हैं, जैसे उर्वरा, उपजाऊ भूमि। उर्वरा मीन्स उपजाऊ भूमि होता था। खिल मतलब धूसर भूमि होता था। लांगल हल को कहते थे, और वृक का मतलब बैल होता था। शकम एवं करीस गोबर के खाद को कहते थे। उर्दर, यह संभवतः अनाज मापने वाला कोई बर्तन था। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख मिलता है, गेहूं चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। अब उद्योग धंधे के बारे में देख रहे हैं। भ्रमणशील समाज होने के कारण उद्योग धंधे का कोई खास महत्व नहीं था। उद्योग एवं शिल्प के लिए कुछ सीमित शब्द मिलते हैं। फ्रेंड्स, समाज भ्रमणशील था, इसलिए यहाँ उद्योग धंधे का कोई खास महत्व नहीं था। और उद्योग एवं धंधे के लिए कुछ शब्द है वो हम देख रहे हैं। तक्षण बढ़ई के लिए उपयोग किया गया है। कर्मार धातुकर्मी मतलब धातु पीटने वाला के लिए उपयोग किया गया है। हिरण्य सोना के लिए। आयस तांबा और कांसा के लिए। फ्रेंड्स, सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया है क्योंकि इससे सोना प्राप्त होता था। फ्रेंड्स, क्या होता था कि सोना पहाड़ों में छिपा होता था, और जब सिंधु नदी प्रवाहित होती थी तो पहाड़ों को काटती हुई आगे बढ़ती थी, और इसी पहाड़ से नदी के तल में कहीं भी इन लोग को सोना मिलता था। इसलिए सिंधु नदी को हिरण्यी कहा गया है। हिरण्यी मतलब होता है सोना के लिए उसका उपयोग किया गया है, और इस नदी से सोना प्राप्त होता था। व्यापार, इस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। फ्रेंड्स, इस समय मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। व्यापार जो था वस्तु विनिमय पर आधारित था, मतलब एक वस्तु दे के दूसरा वस्तु ले लिया जाता था। एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु खरीदते थे। वस्तु
विनिमय में गाय का प्रयोग होता था फ्रेंड्स। इस समय संपत्ति का मूल इकाई गाय था। लोग का लेन देन जो भी था वो गाय से ही करता था। एक गाय के बदले कुछ सामान लेता था, 2 गाय के बदले कुछ सामान लेता था। इस टाइप से वहाँ का व्यवस्था था। पनी नामक व्यापारी था फ्रेंड्स, जिससे लोग काफ़ी डरते थे। इससे पहले भी चर्चा की है। पनी जो था ये गाय का चोरी करता था और ये उस समय ऋग्वेदिक काल का उस समय का चोर था। लोग इससे काफ़ी डरते थे। उस समय सूदखोर भी था जिसको बेनकाट कहा गया है फ्रेंड्स। और ये सूदखोर जो था इससे कुछ लोग लेते थे और इसके बदले ऋण के बदले अपना कुछ देते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।